हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में फांगमन चिंगी को ढूंढने के लिए बाहर आती है तो इसको कहीं पर भी चिंगी नहीं मिल रहा होता। इसे याद आता है कि एक दफा चिंगी ने इसको बताया था कि एक वॉन्टन स्टॉल है जहाँ पर इसकी मॉम इसको लेकर जाया करती थी। चिंगी उसी स्टॉल पर आकर वॉन्टन्स खा रहा होता है और इसे यहाँ पर आज अपनी मॉम बहुत याद आ रही होती है। कुछ ही देर बाद फांगमन भी यहाँ पर आ जाती है। चिंगी इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो फांगमन इसको बताती है कि आज मार्शल ली ने घर पर आकर क्या किया है और इससे पूछती है कि तुमने चिंगी को इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया। चिंगी कहते हैं कि उसी ने मुझे कन्फेस करने के लिए फोर्स किया था और उसके बाद में जेल चला गया था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उसको बताता तो वो मेरी बात का यकीन करता। पांगलन कहती है कि चिंगी ने तुम्हें बचाने के लिए अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे तुम्हें 3 साल के लिए जेल भेजना पड़ा। ये सुनकर चिंगी कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने के लिए आई हो। पांगलन कहती है कि तुम्हें याद होगा तुमने मुझे इस शॉप के बारे में बताया था। ये सुनकर चिंगी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कहने लगता है कि मुझे इस तरह से लूजर बनता हुआ देखकर तुम बहुत खुश हो रही होगी। तो फांगमलन कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा और आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा भी कसूर है। चिंगी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे और चिंगी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए बढ़ा रही हो ताकि उसे ये लगे कि मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ और अगर मैं फ्यूचर में भी उसको कुछ बताने की कोशिश करूँ तो वो मेरा यकीन ना करे। फांगमलन कहती है कि मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर मैं हुआ मेंगशिन को अगर ना मारती तो शायद तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। चिंगी कहता है कि ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, तुम पास्ट में भी सिर्फ वही कर रही थी जो तुम्हें करना था और अभी भी तुम वही कर रही हो। फांगमलन चिंगी को बताती है कि हुआ फैमिली ऑर्फनेज हाउस का सहारा देकर असल में क्या कर रहे हैं। ये चिंगी को एक लिस्ट देती है जिसमें उन लड़कियों के नाम होते हैं जो ऑर्फनेज हाउस से गायब हो गई होती हैं और चिंगी से कहती है कि शायद मुझे लगता है कि तुम भी मेरे साथ मिलकर हुआ फैमिली से बदला लेना चाहोगे। चिंगी कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी गेम का हिस्सा नहीं बनना और तुम इस जगह पर मत आया करो, ये चिंगी की फियांसे को सूट नहीं करता। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। फांगमलन खुद से कहती है कि शायद चिंगी का मुझसे दूर रहना ही ठीक है। ये वो टाइम याद करती है जब बेशंग में चिंगी क्लिनिक में काम कर रहा था और कहने लगती है कि अगर मैं इसकी लाइफ में ना आती तो शायद चिंगी एक बेहतर जिंदगी गुजार रहा होता। चिंगी ने इसे कहा था कि तुम देखना मैं यहाँ का बेस्ट सर्जन बनूंगा और अब फांगमलन खुद को ब्लेम कर रही होती कि चिंगी अपना ड्रीम भी पूरा नहीं कर पाया। इसकी वजह से अगली सुबह चिंगी जब घर वापस आता है तो इसका और चिंगी का झगड़ा हो जाता है। चिंगी उससे कहता है कि तुम्हारा जब दिल चाहता है तुम घर से भाग जाते हो, क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि किसी को तुम्हारी चिंता भी हो रही होगी। चिंगी कहता है कि मेरी चिंता भला किसको होगी, तो चिंगी कहता है कि मुझे, मैं कल रात से तुम्हें ढूंढ रहा था। चिंगी उसको जबरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है और चेकअप के बाद के डॉक्टर से हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसका हाथ ठीक नहीं हो सकता। मेरे भाई का हाथ बहुत कीमती है क्योंकि ये एक सर्जन है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि चिंगी अब दोबारा कभी सर्जरी नहीं कर पाएगा। बाहर आ जाने के बाद चिंगी कहता है कि मैं तुम्हें फंक्शन के हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा, लेकिन चिंगी कहता है कि तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, मैं सर्जन नहीं बन सकता। चिंगी कहता है कि तुम्ही ने मुझे जेल भिजवाया था, इसीलिए अब तुम एक अच्छे भाई बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो। ये कहकर ये जाने लगता है, लेकिन चिंगी इससे माफी मांगता है और कहता है कि सारी गलती मेरी है। चिंगी बहुत इमोशनल हो जाता है, कहने लगता है कि जब तुम अब्रॉड में मेडिसिन पढ़ रहे थे तब अपने लेटर्स में तुम सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही बात किया करते थे और तुम्हारी लेटर्स पढ़कर मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी होती थी और जब तुम मोरोंग फैमिली में वापस आए थे तब मेरे अलावा तुम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। चिंगी अपने भाई से ये सब कुछ सुनकर पहले से बेहतर महसूस कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम्हें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इस सारे इमोशनल टेंशन के बाद ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पर बैठकर एक दूसरे को हंसते हुए टीज कर रहे होते हैं। अब जोंगची को चिंगी की तरफ से एक लेटर मिलता है। चिंगी ने एंगेजमेंट तोड़ दी होती और इस लेटर में ये लिखा होता है कि वो फैमिली को जो भी लॉस हुआ है वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो उन्होंने चिंगी के साथ किया है। दूसरी तरफ फांगमलन को वो मैप मिल गया होता है जिसके जरिए हुआ फैमिली गुड्स डिलीवर करती है। चिंगी अब्रॉड से चिंगी का ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा होता है, लेकिन इससे कहता है कि अब मैं सर्जन नहीं बनना चाहता। जिस पर चिंगी पूछता है तो फिर तुम अब क्या करना चाहते हो। चिंगी कहता है कि मैं किसी को खुद से हारता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं पहले उस पर्सन से हार गया था, लेकिन इस बार मैं जीतना चाहता हूँ। रात में मिस सी जब घर जा रही होती है तो कुछ लोग आकर इन्हें यहाँ से ले जाते हैं। अब स्कूल में ये खबर फैल चुकी होती है कि मिस सी गायब हो गई है। चिंगी लीवोजे को इसकी टीम के साथ उसी रूट पर लेकर आता है। इस रूट से मिस सी स्कूल जाती थी। इन्हें यहाँ पर एक स्टैम्प मिलती है जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ हुआ फैमिली ने करवाया है। ये देखकर चिंगी कहता है कि मैं बहुत बड़ा सीन क्रिएट करने वाला हूँ ताकि हुआ फैमिली को भी पता चले वो मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगले दिन फांगमलन होंगफैंग बैंक आती है। फांगमलन यहाँ पर अपनी ज्वेलरी और पैसे रखवाने के लिए आई होती है। मिस्टर वांग इसको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि इनका बैंक बहुत सेफ है और उसकी वजह इनका अंडरग्राउंड वॉल्ट है। इसी इन्फॉर्मेशन के लिए फांगमलन यहाँ पर आई होती है और कहती है कि मैं ये वॉल्ट देखना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर वांग कहता है कि वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है,
सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फांगमुलन ये सुनकर कहती है कि मुझे अब आपकी सर्विसेज नहीं लेनी, तो ये इसे रोकता है कि हम ऐसा क्लाइंट के सामान की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो फांगमुलन कहती है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा सामान कहाँ रखा जा रहा है, तो फिर मैं तुम लोगों पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर वांग फांगमुलन की बात मानकर इसको ये अंडरग्राउंड वॉल्ट दिखाने के लिए ले आता है। फांगमुलन ने बहुत अच्छे से इस जगह को देख लिया होता है। अब उसी बच्चे ताओ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक मार्बल होता है और असल में ये मार्बल फांगमुलन ने अंडरग्राउंड वॉल्ट के अंदर जो वेंटिलेशन डक्ट होती हैं उनके अंदर फेंका होता है। सीन क्रिएट करने के लिए चिंगी बैंक आ जाता है जहाँ पर जोंगची इसे रोकने के लिए खड़ा होता है और इसे कहने लगता है कि क्या तुम हमारी फैमिलीज की रिलेशनशिप को भूल गए हो जो ये सब कुछ तुम कर रहे हो। तो उस पर चिंगी कहता है कि मिस ये गायब हो गए इसलिए मुझे यहाँ की तलाशी लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपने सिस्टर से कहता है कि इस पूरे बैंक की अच्छी से तलाशी लो। इतने में ही फांगमुलन भी विजिट करके जब मैनेजर के साथ यहाँ पर आ रही होती है तो चिंगी ये देखकर हैरान होता है कि आखिर फांगमुलन यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पर फांगमुलन फौरन से अपना नाटक स्टार्ट कर देती है, कहती है कि मेरी सफायर रिंग खो गई है। जोंगची चाहकर भी चिंगी को नहीं रोक पा रहा होता। फांगमुलन चिंगी को लेकर यहाँ से चली जाती है और जोंगची अपने आदमियों से कहता है कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। सभी कस्टमर्स और स्टाफ को यहाँ से निकाल दिया गया होता है। चिंगी को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होता और इसे भी यही शक होता है कि मिस सी को हुआ फैमिली उसी एलीट क्लब में ले गई है। चिंगी भी ये सोच रहा होता है कि ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे क्योंकि इस पूरे बैंक को हुआ फैमिली के आदमियों ने घेरा हुआ होता है। फांगमुलन के पास एक आइडिया होता है, ये ऊपर से पैसे फेंक देती है और जितने भी लोग होते हैं वो इन पैसों को कैच करने लगते हैं जिसकी वजह से बहुत मेस क्रिएट हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए चिंगी और फांगमुलन यहाँ से भाग जाते हैं। हुआ फैमिली के गार्ड्स को इनके पीछे भागता हुआ देखकर ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं कि कितनी आसानी से ये सबको डिस्ट्रैक्ट करके निकल गए हैं। लेकिन इतने में फांगमुलन को एहसास होता है कि इसने काफी देर से चिंगी का हाथ पकड़ा हुआ है। बस ये को दिखाया जाता है जिन्हें जब होश आता है तो ये मदद के लिए जब बाहर आती हैं तो सामने मास्टर हु खड़े होते हैं। मिस ये मास्टर हु से कहती है कि तुम जो काम कर रहे हो वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन मास्टर हु कहते हैं कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब चिंगी अपने भाई को आकर बताता है कि इन्हें कहीं पर भी मिस ये नहीं मिली है, शायद अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर हम नहीं जा सकते और वो एलीट क्लब है। इतने में चिंगी का असिस्टेंट आकर एलीट क्लब के एक रेगुलर मेंबर के बारे में बताता है जिसका नाम जेंग जालिंग होता है। अब चिंगी को दिखाया जाता है जिसने एक लड़की की मदद से जेंग जालिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई होती है और ये बदले में चिंगी से कह रही होती है कि तुम्हें मुझे डिनर पर लेकर जाना होगा। लेकिन चिंगी कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब ये लड़की जेंग जालिंग के पास जाते कहती है कि तुम और गेम्स नहीं खेल सकते क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे नहीं है और तुम्हारी जो फैक्ट्री है वो अब मेरी हो गई है। इसने खुद ही साइन किए होते हैं लेकिन अब ये गुस्सा कर रहा होता है कि ये तो सिर्फ एक बेट थी। इस पर ये लड़की कह रही होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री वापस कर सकती हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। रात में चिंगी बहुत जल्दी में घर आता है क्योंकि फांगमुलन कहीं पर चली गई होती है। किसी को भी नहीं मालूम होता कि आखिर फांगमुलन कहाँ पर गई है। चिंगी परेशान इसलिए होता है क्योंकि जेंग जालिंग ने इन्हें बताया होता है कि आज ही क्लब की गैदरिंग है और चिंगी को यही शक हो रहा होता है कि फांगमुलन उसी गैदरिंग में गई है। और फांगमुलन को एक खुफिया रास्ते के बारे में पता चल गया होता है, ये वहीं पर जा रही होती है लेकिन यहाँ पर कुछ आदमी इसे आकर ले जाते हैं। फांगमुलन की एक साथी पीछे से ये सब कुछ देख रही होती है। ये सब कुछ फांगमुलन के प्लान का हिस्सा होता है। इस लड़की की मदद से चिंगी को जेंग जालिंग की क्लब मेंबरशिप कार्ड और मास्क मिल गया होता है जिसके जरिए से ये इस गैदरिंग के अंदर जा सकता है। लेकिन चिंगी को वार्न भी किया गया होता है कि अगर इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो ये उस क्लब से जिंदा वापस नहीं आएगा। अब फांगमुलन को भी बाकी सबके साथ यहाँ पे बंद कर दिया गया होता है। ये सभी फांगमुलन से मदद मांग रही होती हैं और यहाँ पर फांगमुलन मिस ये को भी ढूंढ लेती है। इन सबको यहाँ से बचाने के लिए फांगमुलन अपनी हेयर पिन से यहाँ का ताला खोलती है और ये मिस ये को जगाने की कोशिश कर रही होती है। चिंगी यहाँ पर आ चुका होता है और जेंग जालिंग का जो कार्ड होता है वो एक्चुअल में इस क्लब के VIP मेंबर का कार्ड होता है। इसी वजह से चिंगी को एक स्पेशल जगह पर लाया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग अपने प्राइवेट रूम से हॉल में जो कुछ हो रहा होता है उसको देख रहे होते हैं। अब इस बॉक्स को जब खोला जाता है तो इसमें पहले मैं सीन थी लेकिन अब यहाँ पर फांगमुलन होती है और ये देखकर चिंगी परेशान हो जाता है। चिंगी फांगमुलन को यहाँ पर देखने के बाद कहता है कि इसे मैं लूंगा। ये कहकर ये नीचे आ जाता है और अब इसके कहने पर फांगमुलन को इससे बाहर निकाला जाता है। फांगमुलन इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चिंगी कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से किसी को बचाने के लिए यहाँ पर आ सकती हो तो मैं भी जिसे बचाना चाहता हूँ उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ। चिंगी से पूछता है कि क्या तुमने अपने सी को ढूंढ लिया है। तो फांगमुलन बताती है कि असल में स्टेज पर उसी को आना था। चिंगी इसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा लेकिन फांगमुलन कहती है कि मैं सी के साथ बाकी लोग भी अंदर फंसे हुए हैं, मैं उन्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। ये चिंगी से कहती है कि यहाँ पर हम दोनों को मिलकर इनका टाइम बर्बाद करना है। अब चिंगी इसकी मदद करने लगता है और इसे पूछता है कि जब शो खत्म हो जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी। लेकिन फांगमुलन
फांगमुलन कहती है कि मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। ये जानबूझकर खुद को जख्मी कर लेती है ताकि यहाँ पर सबको एंटरटेन कर सके। चिंगी को यकीन नहीं आ रहा होता कि फांगमुलन अपने मिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी तरफ हेतंग मास्टर हुआ की कार पर जब अटैक करवाती है तो यहाँ पर पुलिस भी होती है, इसलिए इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। हेतंग नोटिस करती है कि यहाँ पर लीबो से है तो ये बाकी सबको यहाँ से जाने के लिए कहती है। लीबो से हेतंग को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हेतंग हमेशा की तरह बहाना करने लगती है कि मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, फिर मैंने शोर की आवाज सुनी तो बस देखने के लिए आ गई। ये लिबोसे से कहती कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि मेरे पाँव में मोच आ गई है। लिबोसे जब इसको यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो ये हेतंग से कहता है कि जिस जगह पर भी मुझे इंस्पेक्शन करनी होती है तुम वहाँ पर कैसे मौजूद होती हो। इसे हेतंग पर शक हो गया होता है तो हेतंग इसे पूछती कि तुम्हें क्या चाहिए। लिबोसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ। हेतंग कहती कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते तो फिर जब भी तुम मुझे देखते तो ब्लश क्यों करते हो। इस पर लिबोसे कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो गया हूँ, पर मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। हेतंग कहती कि तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की खातिर सब कुछ छोड़ दूं। लिबोसे कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुद पुलिस स्टेशन आओ स्टेटमेंट देने के लिए। हेतंग कहती कि हम दोनों तो अलग दुनिया से हैं, इसलिए तुम मुझ पर अपना वक्त जाया नहीं करो। ये कहने के बाद हेतंग यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस ही इन आदमियों को अपनी ट्रिक में फंसवा कर लॉक खुलवा लेती है। मिलकर फाइट करने की वजह से ये सभी लड़कियां बच गई होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वांग्यू को भी पता चल जाता है। ये चिंगी से पूछती है कि आखिर में तुम कौन हो। चिंगी कहता है कि मैं कौन हूँ ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आज किसी ने मेरे या इस लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश की तो उसका आज आखिरी दिन होगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पर लाइट चली जाती है और इसके साथ ही मिस ही बाकी सब लड़कियों को लेकर बाहर आ जाती है। पर फांगमुलन नोटिस करती है कि वांग्यू भाग गई है, इसलिए इसका पीछा करती है और चिंगी भी फांगमुलन के पीछे जाता है। फांगमुलन और चिंगी इन सबको लेकर जब बाहर निकल रहे होते हैं तो इसके साथ ही लाइट वापस आ जाती है। चिंगी इन सबको यहाँ से निकालने के बाद दरवाजा बंद कर रहा होता है तो फांगमुलन इससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो चिंगी कहता है कि तुम इनके साथ जाओ, मैं यहाँ से तुम लोगों को कवर करूंगा। पर फांगमुलन कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। चिंगी कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा तो तुम लोग विवाह ही नहीं जा पाओगे, और वैसे भी तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, इसलिए तुम भी इंटरफेयर नहीं करो। ये कहने के बाद चिंगी दरवाजा बंद कर लेता है। असल में फांगमुलन को बचाते हुए चिंगी को चोट लग गई होती है और अब यहाँ पर भी चिंगी इन आदमियों से फाइट करने की भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये इन सब का मुकाबला नहीं कर पाता। फांगमुलन चिंगी को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। फांगमुलन चिंगी की हालत देखकर रोने लगती है। चिंगी कहता है कि मैं फाइनली जीत गया हूँ। फांगमुलन इसको कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। चिंगी कहता है कि क्या तुमने सोच लिया है कि अब से अपना टाइम तुम्हें मुझे देना होगा। ये कहते ही चिंगी बेहोश हो जाता है और फांगमुलन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।